क्या आप जानते हैं कि बिहार में नीतीश का विकल्प कौन हो सकता है? चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार की राजनीति में बहुत कुछ उथल-पुथल हो रही है। जवाब बनने के लिए अगर हम देखें तो पीके और तेजस्वी यादव में आपस में ही खुली जंग शुरू हो गई है। उसका कारण ये है, तेजस्वी यादव ये मानते हैं कि पीके जो बीजेपी का बी टीम है, अगर पीके को कुछ सीट मिलती हैं तो बीजेपी के साथ चली जाएगी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनके विकल्प के रूप में खुद को प्रस्तुत करने के लिए प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव में आपस में ही खुली जंग छिड़ चुकी है। पीके 2 साल से पद यात्रा पर हैं और वो टाइम पर बीजेपी, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से संबंधित अपने वक्तव्य देते रहते हैं और काफ़ी प्रशंसनीय और प्रचारक रहे। तो वहीं तेजस्वी यादव भी अब बिहार की हर सीट तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बिहार में नीतीश कुमार के बाद कौन सत्ता का चेहरा होगा, इससे लेकर पिच सेट करने के लिए सारे सियासी दल जुट गए। इसमें शामिल हो गए पीके। नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव में और प्रचार जब थम गया तो उससे पहले एक इमोशनल कार्ड खेला था। उन्होंने कहा था कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। नीतीश कुमार 2025 के चुनाव में मैदान से दूरी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, इसे देखकर तो अभी असमंजस है। देखते हैं आगे होता है क्या। इसे लेकर अभी तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन विपक्षी खेमे में नीतीश कुमार के विकल्प की लड़ाई छिड़ चुकी है। गठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के तेजस्वी यादव और चुनावी डेब्यू का ऐलान कर चुके जन स्वराज के अगवा कर प्रशांत किशोर के बीच इसे लेकर परसेप्शन की लड़ाई छिड़ी हुई है। आरजेडी जहां पिछले चुनाव से ही तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करने आई है, वहीं प्रशांत किशोर भी खोलकर मैदान में आ चुके हैं। अभी तक सरकार को वो करना चाहिए था, बाली भाषा बोलते आए हैं। प्रशांत किशोर ने पहली बार खुलकर ये कहा है कि हमारी सरकार आई तो हम फैसला बदल देंगे। पहला फैसला उनका क्या होगा? उन्होंने कहा कि हम सत्ता में आने के बाद 1 घंटे के अंदर शराबबंदी ख़त्म कर देंगे। पीके ने खुलकर ये तो नहीं कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जन स्वराज का सबसे बड़ा चेहरा होने के नाते वह पार्टी के सीएम फेस माने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव और पीके के बीच छिड़े परसेप्शन वॉर के 5 पॉइंट को मैं आपको सीधे सादे शब्दों में समझाना चाहता हूं। पहला पॉइंट है, नीतीश का विकल्प क्या होना चाहिए। तो आपको बताएं कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों ही नेता खुद को वर्तमान सरकार यानी सीएम नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। तेजस्वी यादव सीएम नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार के समय हुए जितने भी कार्य हुए हैं को अपनी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच ले जाकर और उन्हें बता रहे हैं। वहीं पीके प्रशांत किशोर अपना फ्यूचर का विजन बता रहे हैं। कभी कभी एक ही समय एक्टिव पॉलिटिक्स में आए दोनों ही नेता मैदान में उतर चुके हैं। पीके जहां जन स्वराज की सियासी जमीन तैयार करने के लिए पिछले करीब 2 साल से पदयात्रा कर रहे हैं। आपको बताएं कि और 243 विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक बहुत सारे कार्यक्रम के जरिए माहौल बनाने और अपने पक्ष में लोगों को मोड़ने के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं पीके। दूसरा नंबर पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा नंबर क्या, जन नेता कौन होगा? नीतीश कुमार की इमेज एक ऐसे नेता की रही है जिसे ज़मीन पर जनता क्या चाहती है ये पता होता है। बिजली आपूर्ति हो या माफियाओं को जेल भेजना या फिर शराबबंदी, नीतीश कुमार की पार्टी 20 साल से बिहार की सत्ता का केंद्र बनी हुई है और तो उसके पीछे इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल भी माना जाता है। अब तेजस्वी और पीके के बीच खुद को जन नेता साबित करने की लड़ाई भी चल रही है। पीके पदयात्रा के दौरान जहां आम जनता के दर्द की, उसके समस्याओं की बात करते हैं, वहीं तेजस्वी यादव भी अपने खानपान, रहन सहन, बोलचाल के जरिए ये संदेश देने का कोई मौका नहीं चूकते कि हम जनता के उस गरीब तबके से बिलोंग भी करते हैं। नंबर 3 है, यूथ आइकॉन कौन होने वाला है। नीतीश की अगुवाई
वाली महागठबंधन सरकार के समय हुई शिक्षक भर्ती को आरजेडी तेजस्वी यादव की बड़ी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच लेकर जा रही है। आरजेडी की रणनीति तेजस्वी यादव की इमेज रोजगार पुरुष की सेटल करने की है। वहीं यूथ आइकॉन की इस लड़ाई में प्रशांत कुमार भी मजबूती से मैदान में खड़े हुए हैं। पीके पलायन के दर्द की बात कर रहे हैं और आपको बताएं युवाओं को रोजगार के अवसर बिहार में ही देने के वादे भी कर रहे हैं। वह यह कह रहे हैं कि 10,000 तक के रोजगार के लिए किसी भी बिहारी को बिहार से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 है वोट बैंक के विस्तार की लड़ाई। बिहार में जाति गणित के साथ इससे परे हटकर वर्गों के समीकरण भी हैं। नीतीश कुमार ने सत्ता में आते ही छात्रों को मुफ्त साइकिल देकर महिला वोट बैंक अपने पाले में करने की कोशिश शुरू की थी। वहीं शराबबंदी और अपराधियों पर सख्ती के जैसे कदमों के साथ ही बिजली आपूर्ति में सुधार ने उसे अपने और मजबूत इरादों को दिखाया है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को जब भी है ना चुका हुआ मान लिया जाता है, मतलब अब वो थका हुआ मान लेते हैं ना, तो वे मजबूती से वापसी करते हैं, कम बैक करते हैं, जैसे हालिया लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिला होगा। M/Y समीकरण मुस्लिम यादव से आगे निकलकर अब तेजस्वी यादव की रणनीति की युवाओं और गरीबों को साथ लाकर नया वोट गणित गढ़ने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह की लड़ाई में अब पीके भी उतर आए हैं। पीके के दल जन स्वराज को लेकर कहा जा रहा है कि ये प्रबुद्ध वर्ग के मतदाताओं को आकर्षित कर रहा है। अब पीके ने शराबबंदी का ऐलान किया है, तो इससे प्रबुद्ध वर्ग के साथ ही गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ा को भी जोड़ने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। 5वां और आखिरी पॉइंट है विरासत बनाम आम आदमी। प्रशांत किशोर परिवारवाद को लेकर लालू परिवार पर और आरजेडी पर हमेशा हमलावर रहे हैं। पीके ने हाल ही में